हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 6.4 का चौथा सवाल पढ़ेंगे। प्लीज सवाल पढ़ दें। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांशक होते हैं। हाँ, कह रहे हैं यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों, ये दिया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ दोनों समरूप हैं भाई, और इनके क्षेत्रफल बराबर हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, और दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, यानी एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर एरिया त्रिभुज डी ई एफ। तो हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। उन्होंने भाषा में दे दिया है, अब इसको गणित में आप बदल रहे हैं। सिद्ध करना है, गणित की भाषा में सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ। ये आपका रहा। अब उत्पत्ति देखिए, यहाँ से हम अपनी बात कहना सिद्ध करना शुरू करते हैं। कैसे? देखिए, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। त्रिभुज ए बी या दोनों त्रिभुज समरूप हैं और दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर एरिया त्रिभुज डी ई एफ। तो अगर हम एक एरिया से दूसरे एरिया में भाग करें तो उसका मान सदैव एक आएगा, एक अन्ना। एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज डी ई एफ बराबर एक। उसी संख्या से उसी संख्या में आप भाग करेंगे तो सदैव मान एक आएगा। और जानते हैं त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, उन समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपने पढ़ा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपान डी ई स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपान ई एफ स्क्वायर। देखिए, ये और ये संगत भुजा है, ये संगत भुजा है, ये संगत भुजा है, बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपान डी एफ स्क्वायर के। ये रहा आपका। तो अब आप देखिए, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपान डी ई स्क्वायर बराबर एक। अब दोनों तरफ को वर्गमूल ले लें तो ए बी अपान डी ई बराबर 1, और इसी प्रकार बी सी बराबर डी को आप उधर ले जाएं तो ए बी बराबर डी ई, और इसी प्रकार बाकी दोनों भुजाएं भी बराबर हैं। इसी प्रकार बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर ई एफ, और ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ। और आप जानते हैं, आपने सर्वांग समता में पढ़ा है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ, एस एस एस, साइड साइड साइड। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, देखें तीनों भुजाएं आपने यहाँ सिद्ध किया। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। नीचे यहाँ प्रूव्ड लिखेंगे आप। हाँ, प्लीज 5वां सवाल पढ़ें। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी, बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ हैं। त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हाँ, देखिए, ये त्रिभुज ए बी सी है, ए बी का मध्य बिंदु डी है, बी सी का मध्य बिंदु ई है, और सी ए का मध्य बिंदु एफ है। तो एक त्रिभुज डी ई एफ बन रहा है, एक त्रिभुज ए बी सी है। त्रिभुज तो और है, लेकिन आपको इसी से संबंधित सवाल है। तो कह रहे हैं त्रिभुज डी ई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, आप बताइए। देखिए, आप उत्पत्ति शुरू करते हैं, दिया है आप देख लें। उत्पत्ति आप शुरू करते हैं। देखिए, डी ई एफ त्रिभुज ए बी सी के भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है, तो
और BC का मध्य बिंदु E है। आपने एक मध्य बिंदु पर में पढ़ी है कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी के समांतर और उसकी आधी होती है। तो हमें यहाँ आधे वाले गुण को प्रयोग करना है। तो DE बराबर 1/2 AC, 1/2 AC ये हो जाएगा DE/AC बराबर 1/2, DE/AC बराबर 1/2। इसी प्रकार तीनों भुजाएं हो जाएंगी। इसी प्रकार ये EF/AB, EF/AB बराबर 1/2 और तीसरी भुजा हो जाएगी आपकी DE ले लिया, अब हो जाएगा DF/BC, DF/BC बराबर 1/2। हम देखते हैं तीनों संगत भुजाओं का अनुपात जो है बराबर है 1/2, 1/2, 1/2। DE/AC देखें, DE/AC बराबर 1/2, EF/AB बराबर 1/2 और DF/BC बराबर 1/2। तो इसलिए त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज ABC क्यों संगत S समरूपता से, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज ABC। अब आपने पर में पढ़ी है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया त्रिभुज DEF बटे एरिया त्रिभुज ABC उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो हो जाएगा DE² संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है अपान AC² के। अब आप देखें DE/AC बराबर 1/2 रखा है आपने यहाँ पर, तो DE बराबर 1/2 AC है, तो DE की जगह आप रख सकते हो 1/2 AC का होल स्क्वायर बटे AC² के। अब इसका वर्ग करेंगे तो 1/2 में 1/2 से गुणा करेंगे, 1/4 AC² बटे AC², AC² से AC² कट गया। तो अब इन दोनों त्रिभुजों का अनुपात 1/4 होगा। एरिया त्रिभुज DEF अनुपात एरिया त्रिभुज ABC बराबर 1/4। प्रूव्ड। यही आप प्रूफ क्या, इसमें प्रूफ नहीं लिखेंगे, इसमें आपको आंसर लाना था इनका अनुपात क्या होगा। तो ये आप जो है इनका अनुपात 1/4 हो गया, यानी छोटे त्रिभुज का अनुपात यदि 1 है तो ये इसका 4 गुना होगा। हाँ देखें, सवाल नंबर 6 है, आप देखें इसका चित्र बना है, सवाल पढ़ रहे हैं, देखें आप। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। हाँ देखिए, दो समरूप त्रिभुज दिए हैं ABC और PQR। ABC त्रिभुज ABC की माध्यिका एक AD है और त्रिभुज PQR की एक माध्यिका PS है। माध्यिका क्या होती है भाई, आपको याद कराने के लिए बता दें, पीछे आपने पढ़ा है, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। तो BC का मध्य बिंदु ये है D, मध्य बिंदु का मतलब BD बराबर DC, इसको समझे रहिए। इसी प्रकार ये माध्यिका PS है तो QS बराबर SR के, या ऐसे कह सकते हैं 2BD, BD बराबर DC, तो इसको 2BD बराबर BC कह सकते हैं, 2QS बराबर SR के कह सकते हैं। पूरा सवाल आप देखें तो दिया है, ऐसे अगर हम शुरू करें, दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR जिनकी माध्यिकाएं क्रमशः AD और PS हैं। PS हैं, सिद्ध करना है एरिया त्रिभुज ABC
बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर AD² अपान PS²। त्रिभुज के क्षेत्र समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये है। अब उत्पत्ति शुरू करते हैं हम। देखें उत्पत्ति, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR के। अब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो कोण B बराबर कोण Q, समरूप त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं। कोण B बराबर कोण Q के, और AB अपान PQ, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होते हैं। AB अपान PQ बराबर BC अपान QR। फिर आप देखें यहाँ से AB अपान PQ बराबर BC को लिख सकते हैं 2BD, हमने शुरू में बता दिया। ये हो जाएगा 2BD अपान, इसी प्रकार इसको 2QS लिख सकते हैं 2QS के। BD में 2 से गुणा कर देंगे, ये दोनों बराबर हैं, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, पूरी भुजा BC हो जाएगी। अब 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा AB अपान PQ बराबर BD अपान QS के। ये आपका रहा पहला, ये चीज हो गई। अब देखते हैं आप इन दो त्रिभुजों में, त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQS में AB अपान PQ बराबर BD अपान QS। ये सिद्ध किया आपने। AB अपान PQ बराबर BD अपान QS और कोण B बराबर कोण Q, ये दिया है उन्होंने। कोण B बराबर कोण Q दिया है, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQS। क्यों? साइड एंगल साइड से। यदि किसी त्रिभुज की दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, इसका अनुपात, इसका अनुपात बराबर है, और उनके बीच का कोण बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और जब त्रिभुज समरूप हो गए दोनों, तो हो जाएगा AB अपान PQ बराबर AD अपान PS। समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, तो AB अपान PQ बराबर AD अपान PS के। ये दूसरा संबंध रहा। इसलिए आप जानते हैं एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर AB² अपान QR, AB² अपान PQ² के। ये तो AB अपान PQ बराबर AD अपान PS सिद्ध किया है, तो इसकी जगह आप ये रख लें, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर हो जाएगा आपका AD² बटे PS² के। यही सिद्ध करना था। देखिए ध्यान से, यहाँ हमने AB अपान PQ की जगह AD अपान PS रख लिया है। ये बस स्टूडेंट, ये 3 सवाल आज के थे। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।